अस्सलाम वालेकुम। 2022 में जो मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है ना, वो ये है कि फ़लाँ इंजन जो है अगर हम 2022 के करंट रेट्स के हिसाब से इंस्टॉल करें तो हमें कितने एक्सपेंडिचर आएँगे। तो सबसे ज़्यादा ये सवाल जो है मेरे से K6 ए इंजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आज K6 ए के इंजन को ही सामने रखते हुए इस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का आइकन लाज़मी प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो नोटिफ़िकेशन की सूरत में आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुँचती रहें। जी, तो व्यूअर्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे K6 ए कितने में इंस्टॉल होगा 2022 के करंट रेट्स के हिसाब से। तो खैर इसका जवाब देने के लिए मैं रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने K6 ए इंजन इंस्टॉल करवाना था मेहरान में, तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन ली। इंजन तो खैर उसने एक इंस्टॉल करवाना था, लेकिन हमने 3 स्पीड ऑटो, 4 स्पीड ऑटो और 5 स्पीड मैनुअल तीनों की हमने रेट्स और कैलकुलेशन जो थी वो की थी। तो वो कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि 3 स्पीड ऑटो जो है वो आप जब इंस्टॉल करवाते हैं तो कितना आपका खर्चा आएगा। व्यूअर्स मोस्टली जो स्वैपिंग करके देते हैं मेरान में या एफएक्स में, तो वो ही इंजन इंस्टॉल करते हैं जो हमारी वीएक्सआर आल्टो में जो पिछली शेप वाली थी उसमें जो इंजन आया था उसी इंजन को इंस्टॉल करते थे। और साथ उसके 3 स्पीड ऑटो गियर होता है। 3 स्पीड ऑटो गियर वो इस वजह से लगाते हैं कि उसकी ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती बॉडी में, कुछ थोड़ी बहुत कहीं से प्रेस नहीं करनी पड़ती बॉडी, और वो सिर्फ ऐसे ही बीच में इंजन रख के एक दो माउंट बना देते हैं। तो जो आज की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो तीनों माउंट्स के साथ फिट करवाना है उसका आपके कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले इंजन, गियर, वायरिंग और ईसीयू की बात करें तो उसका जो करंट रेट चल रहा है आजकल वो तकरीबन 65 से 70 हज़ार में अच्छा इंजन मिल जाता है। अच्छा इंजन से मुराद ये है कि जो काबली इंजन हो, सिविल का इंजन ना हो। सिविल का इंजन उसे कहते हैं जो पाकिस्तान में किसी ने अपनी गाड़ी से खोल के दिया और इन्होंने रिपेयर करके उसको बीच में रख दिया। और काबली इंजन वो होता है जो काबली ही यानी बाहर से इम्पोर्ट होके आया है और उसी कंडीशन में वो आपको फिट करके दे रहे हैं। तो जो काबली इंजन है वो चेक करने का तरीका आपके साथ पहले भी मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुका हूँ कि आपने गाड़ी का इंजन जो है वो उसका ऊपर वाला ढक्कन खोल के देखना है टापे का। तो चूँकि ये एलुमिनियम के इंजन, इनकी इन लाइन जो है वो एलुमिनियम की होती है, तो आपने देखना है एलुमिनियम अपने ओरिजिनल कलर में है, उसके ऊपर कोई करी वगैरह तो नहीं जमी हुई, तो फिर आपका इंजन जो है वो ओरिजिनल है, काबली है और बिल्कुल ठीक कंडीशन का है। तो व्यूवर्स ये इंजन जो है वो 65 से 70 हज़ार रुपये में मार्केट में आजकल अवेलेबल है। तो अगले अखराजात की बात करें, सबसे पहले तो आपको उसकी जो गोडे हैं जिसे आप एक्सल कहते हैं उनकी चेंजिंग करनी पड़ती है। तो उनकी चेंजिंग में आपको क्या करना पड़ता है, आपकी जो बाहर वाली साइड होती है, किट होती है, वो तो वही रहती है, लेकिन जो अंदर वाले क्रॉस होते हैं आपको वो चेंज करने पड़ते हैं। तो तकरीबन आपका उसके ऊपर 3000 रुपया खर्चा आ जाता है दोनों के क्रॉस चेंज करते हुए, उसकी जो लेंथ है वो बराबर कराते हुए। वो आपने खरादिए से करवाने होते हैं, जो गोडे वगैरह का काम करते हैं उनसे आप ये करवाते हैं। तकरीबन 3000 रुपये का खर्चा जो है उसके ऊपर आपका आ जाता है। तो आप 70,000 का इंजन लगाएं और 3000, ये तकरीबन 73,000 रुपया हो गया। उसके बाद आपको इसके दो माउंट्स जो हैं वो परचेज़ करने पड़ते हैं, एक गियर साइड का माउंट और एक जो टाइमिंग चेन साइड का माउंट होता है। तो वो दोनों माउंट भी आपको 3000 के ही मिलते हैं। 1500 रुपये का एक माउंट है और 1500 का दूसरा माउंट है। तो 3000 ये ऐड करें तो आपके तकरीबन 76,000 रुपये बन जाते हैं। तीसरी बड़ी चीज़ जो आपको परचेज़ करनी पड़ती है वो होता है इसका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर अगर आप आल्टो वाला सिंगल डायल वाला परचेज़ करें तो वो 1500 का है, और अगर डबल डायल वाला परचेज़ करें तो वो तकरीबन 3500 4000 रुपये का है। तो आप इसलिए सिंगल डायल वाला ही आप उसमें मैं आपको रेकमेंड करूँगा। तो तकरीबन आपका 77,000 रुपया इसके ऊपर बन चुका है। अगली चीज़ जो आपको करनी पड़ती है वो आपको अपने रेडिएटर में चेंजिंग करनी पड़ती है। रेडिएटर में अगर आप चेंजिंग करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ता है, आपकी उसकी जो आउटलाइन होती है वो पीछे की तरफ है ना, उसको एक साइड की तरफ या आगे की तरफ करना पड़ता है। तो अगर उसको आगे की तरफ करने के जो आपके अखराजात हैं वो तकरीबन 500 रुपये आपका उसके ऊपर लग जाता है। वैसे तो आपको ये भी वो कहेंगे कि हमें रेडिएटर में ये चेंजिंग करनी पड़ेगी कि उसमें से हमें 2 लाइनें निकालने पड़ेंगी गियर की तरफ। तो गियर की तरफ लाइनें वहाँ से निकालना ज़रूरी नहीं होती, आप कहीं से भी उसको लाइनें दे सकते हैं, हीटर की लाइनों से भी दे सकते हैं। इस वजह से आप ये जो है चेंजिंग ना ही करवाएं। तो आपका तकरीबन 78,000 रुपया इस चीज़ के ऊपर अब तक लग चुका है। तो उसके अलावा और इसमें कोई चीज़ नहीं होती परचेज़ करने वाली जो है वो यही चीज़ें होती हैं। हाँ जी, एक चीज़ सॉरी मैं आपको बताना भूल गया,
आपको इसकी टैंक जो होता है फ्यूल टैंक, उसमें भी अल्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो फ्यूल टैंक की अल्ट्रेशन के लिए आपको इसका फ्यूल पंप चेंज करना पड़ता है। तो फ्यूल पंप की असम्बली जो है वो पूरी असम्बली, सिर्फ फ्यूल पंप नहीं, पूरी असम्बली जो है वो तकरीबन 3,000 रुपये की आपको मिल जाती है। ये छोटी मीरा की या आल्टो की या इन गाड़ियों की जो है वो आपको 3,000 में मिल जाती है। तो तकरीबन 80,000 रुपया आपका इसके ऊपर ख़र्चा आ गया। और उसके बाद आपको गियर शिफ्टर लेना पड़ता है और गियर शिफ्टर केबल लेनी पड़ती है। तो 3,000 रुपया आपका उस पे लग जाता है। तो ये तकरीबन 83,000 रुपया बन जाता है। अब बात करते हैं मज़दूरी की। तो मज़दूरी के लिए सबसे पहले तो आपको वो टैंक की जो अल्ट्रेशन है उसके बारे में बताता हूँ। तो टैंक की अल्ट्रेशन में तकरीबन आपको 1,000 रुपया आपका लग जाएगा। तो 81,000 रुपया हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की मज़दूरी, इलेक्ट्रीशियन ने इसमें ऐसा ख़ास कुछ भी नहीं करना होता। फ्यूज़ ये हाफ कट वायरिंग के साथ आता है। इसकी तकरीबन जो आगे उसने छोड़ी हुई होती है ना, वो तकरीबन 15 से 20 तारें होती हैं। वो 15 से 20 तारें उसने एडजस्ट करनी होती है। किसी को करंट के साथ करना होता है, किसी को उसने स्पीड, बाकी जो है 8-10 जो है वो स्पीडोमीटर के साथ करनी होती हैं। 5-6 जो होती हैं वो ये PRLND सेंसर की होती हैं, वो भी स्पीडोमीटर में लगनी होती हैं। और बाकी इस तरह इतनी टिपिकल इसकी वायरिंग नहीं होती। तो तकरीबन इलेक्ट्रीशियन जो है वो आपसे फिर भी 3,000 रुपया चार्ज कर लेगा। तो 84,000 रुपया हो गया आपका। पीछे रहेगी डेंटर की मज़दूरी। डेंटर के साथ आपने जो है, अगर आप करेंगे, आप खुद जानते हैं, इस काम को समझते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने इंजन को लेवल करने का बताया है। तो अगर आप इंजन को खुद लेवल कर लेंगे तो आप किसी भी अपने डेंटर से उसके फाउंडेशन जो है वो बनवा सकते हैं। वैसे तो डेंटराज खुद भी जानते होते हैं किस तरह लेवल करना है, लेकिन उनकी कमी कोताही जो है वो आप खुद निकाल लें तो वो बहुत बेहतर तरीका होता है। तो डेंटर आलमोस्ट आपसे चार्ज करेगा 3 से 4 हज़ार रुपया। तो तकरीबन 85,000 रुपये का बजट आपका यहाँ तक बन गया। पीछे आ गई मैकेनिक की बारी, जो कि इंजन बीच में फ़िट करेगा और साइड के आपके एक्सल वगैरह लगाएगा। तो वो तकरीबन आपसे 5,000 रुपया इस चीज़ का चार्ज करेगा। तो तकरीबन एवरेज हमने निकाली है तो 90,000 रुपया कॉस्ट आ रही है इसके 6 से 3 स्पीड इंजन को इंस्टॉल करने पे। तो ये है जी 2022 की नई कैलकुलेशन। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।